मैं हूं अदिति त्यागी। ताल ठोक के सवाल ये कि क्या 2019 में देश जीतने के चक्कर में नीतीश कुमार बिहार हार रहे हैं? क्या बिहार में अपराधियों को यह भरोसा हो गया है कि वो कुछ भी कर गुजरें, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? और क्या बिहार में सुशासन के दावों पर इतराने वाले दूसरे राज्यों में जुर्म का हवाला देकर अपने राज्य की जिम्मेदारी से बच सकते हैं? ऐसे कई सवाल बिहार में लगातार हो रही हत्या की घटनाओं से उठे हैं। आज हम भी वही सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश को देश को संघ मुक्त करने की जितनी फिक्र है, क्या उतनी फिक्र बिहार को अपराध मुक्त करने की नहीं? मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। हम लोग संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। बिहार खून के आंसू रो रहा है। हत्या की घटनाएं ताबड़तोड़ तरीके से सामने आ रही हैं, लेकिन नीतीश बाबू का ध्यान बिहार को जंगल राज मुक्त बनाने की बजाय संघ मुक्त भारत पर है। तो ये जो संघ का विचार है, उसको ये देश पर थोपने में कामयाब नहीं होंगे। हम लोग संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। क्यों ना आरोप लगे कि 2019 की तैयारियों में मगन नीतीश के राज में बिहार में जंगल राज लौट आया है, और इस आरोप की गवाही देते हैं बीते चंद दिनों में अपराध के आंकड़े। कल ही सीवान में 35 साल के वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों और दबंगों के खिलाफ खबर लिखने वाले राजदेव को काफी वक्त से धमकियां भी मिल रही थी, और उनका बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के समर्थकों से कई बार विवाद हो चुका था। वजह जो भी रही हो, लेकिन मोटिव जो भी रहा हो, लेकिन मारने वाला है वो हथियार का ज्ञान भी रखता था, और इसी उसने उसे मारा था कि किसी भी तरह से घटना के बाद व्यक्ति बच नहीं पाए। रंजन साहब जो आरजेडी के गलत कार्यवाही को दर्शाते थे अपने अखबारों के माध्यम से, खास करके शहाबुद्दीन जो कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनकी गतिविधियों को, उसके पश्चात ऐसा हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात तो यही लगता है कि वाकई जंगल राज, क्या महाजंगल राज बिहार में आज पैर पसार चुका है। उस पत्रकार की हत्या सीवान में हुई, उसी सीवान में हुई जहाँ जब मंत्री जेल में मिलने गए थे एक अब कैदी से, शाहबुद्दीन से, तो सरकार ने कहा ये कौन बड़ी बात है। सीवान में पत्रकार राजदेव की हत्या के बाद बिहार में जंगल राज के आरोप मजबूत हुए, तो लालू ने झारखंड में पत्रकार की हत्या पर कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था की हालत तो बद से बदतर है। नरदेव यादव की हत्या, पत्रकार थे ये, और फिर शंभू यादव की भी हत्या हुई है। लगातार यहाँ हत्या हो रही है। अब बीजेपी वाले लोग बताएं कि इसकी हत्या क्या हुई। लेकिन बिहार में सामने आ रही अपराध की घटनाओं के आंकड़े दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा हैं। 13 मई को सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गई, तो उसी दिन बक्सर मुगलसराय पैसेंजर ट्रेन में अपराधियों ने जीएफपी के 2 जवानों पर हमला कर उन्हें गोली मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात से पहले गया में 18 साल के आदित्य की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और 1 मई को नालंदा में एक कारोबारी के बेटे का अपहरण करके उसका मर्डर हो चुका है। बिहार की कानून व्यवस्था खुद कटघरे में है, लेकिन बात तब और बिगड़ जाती है जब डिप्टी सीएम के बाद खुद नीतीश कुमार कोटा में कोचिंग कर रहे बिहार के एक छात्र की हत्या और एक मां की चित्कार पर ऐसे पल्ला झाड़ते हैं। नीतीश का ये संवेदनहीन बयान कोटा में सत्य प्रकाश नाम के छात्र की हत्या पर है, जिसके मर्डर का आरोप बिहार के ही छात्रों पर लग रहा है। और कोटा में बिहार के छात्र की हत्या पर नीतीश का ये कहना कि बिहारी ही आपस में लड़े हैं, क्या ये बयान हत्या को जायज ठहराना नहीं है? तो नीतीश के कहने का मतलब क्या ये है कि बिहारी बिहारी की हत्या करे तो इससे कोई हर्ज नहीं है? सवाल ये भी है कि 2019 में देश जीतने का सपना देख रहे नीतीश क्या बिहार हार रहे हैं, और उनकी प्राथमिकता संघ मुक्त भारत से पहले बिहार को जंगल राज मुक्त बनाने की क्यों नहीं है? वैसे जंगल राज
शब्द का इस्तेमाल किसी और ने नहीं, खुद नीतीश कुमार ने किया था 90s में। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD भी हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं। हमारे साथ RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव भी हैं, RSS के विचारक राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, 2008 से इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के ऑनररी डायरेक्टर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं। हमारे साथ JDU के नेता डॉक्टर सुनील सिंह हैं, आंखों के सर्जन भी हैं। और डॉक्टर सुनील सिंह, पहला सवाल मेरा सर आप ही से है। 6 महीने पहले करीब जब बिहार में चुनाव होने वाले थे तो सब बहुत सुनने को मिलता था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 6 महीने में कानून व्यवस्था का सर जो हाल हुआ है, उसके बाद शायद इस जुमले को बदलना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा जहां अपराध की बहार है वही नीतीश कुमार का बिहार है। सर अदिति जी, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्कोप नहीं है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराध होते हैं। लेकिन आपको देखना यह है कि अपराध को जिस ढंग से सरकार चुनौतीपूर्वक लेती है और सफलतापूर्वक क्रैक करती है, उसको देखें। और अगर आप बात करें अपराध की, तो मैं अपराध को जस्टिफाई तो नहीं कर सकता, अपराध जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो इसके आइसोलेटेड केस के 2 तरह के हो सकते हैं आंकड़े। एक तो आइसोलेटेड एकल इंडिविजुअल केस के, तो उसमें जो अपराध हुए हैं उसमें जो क्रैक रेट या सॉल्व रेट है वो बिहार पुलिस का काफ़ी अच्छा है। और दूसरे आंकड़े जो क्यूमुलेटिव लेते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, उसमें बिहार, गुजरात, दिल्ली और काफ़ी अन्य राज्यों से अच्छा है। मैं ये सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी के लिए और पल्ला झाड़ने की बात नहीं है। जब चुनौती है तो जिम्मेवारियां हैं, और जिम्मेवारी को प्रशासन चुनौती को वो अच्छे से करेगा। और बिहार में कानून, नीतीश सरकार कानून का राज स्थापित कायम रखने के लिए कृत संकल्प है, और किन्हीं को इसमें गुरेज नहीं हो। और कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर कोई अपराध करता है तो पिछले का ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का कि वो उचित एक कॉमन मैन के तरह। जी सर, आंकड़ों पर बात कीजिए, थोड़ा सा बताइए। 6 महीने में आपके पास क्राइम का कितना डेटा है सर? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है 6 महीने में 600 मर्डर हो चुके हैं सर। आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए कृत संकल्प है, लेकिन वो संकल्प सर दिखाई नहीं दे रहा है। आप ही की पार्टी की MLC का बेटा क्या करता है, उसका पति क्या करता है, MLC फरार है सर। क्या कुछ चल रहा है बिहार में सर? सिर्फ अच्छी बातें करके आप जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते सर, सबको एक्शन का इंतजार है। आदित्य जी, कोई अपराध को जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। मगर आप देखें किसी भी प्रदेश का, अगर वहां के लोकल अखबार या रीजनल न्यूज चैनल को देखें तो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे अपराध की घटनाएं वहां भी प्रमुखता से रहती है, मगर जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप सर, पत्रकार की हत्या हो गई कल वहां पर, आप मुझे बता पाएंगे क्या एक्शन लिया गया सिवान में? देखिए, पूरी तरह बहुत निंदनीय है। पत्रकार लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं, और ऐसी एक कायरतापूर्वक हत्या होना, इसके लिए हम लोग बहुत आहत हैं। और इसके लिए पूरी तरह छापेमारी चल रही है। 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, और निश्चित मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि निश्चित ही सफलता हाथ लगेगी, क्योंकि सरकार ने पूरा जिम्मेवारी से, एक पत्रकार, आप देखिए मामूली आप नहीं ले, पत्रकार एक निर्भीक पत्रकार की हत्या हुई है, उसके लिए सरकार पूरी तरह उसके साथ है, एक आइसोलेटेड केस के रूप में। और आप 3-4 बातें आदित्य जी आपने कही। एक तो आंकड़ों की बात कही, तो आपने जो आंकड़े बताए हैं वो एक नंबर में बताए हैं। हमने जो आंकड़े बताए हैं एक कंपैरेटिव आंकड़े बताए हैं। दूसरे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, वो हमारा यहाँ का नहीं है। उसमें अगर विभिन्न राज्यों के आप विभिन्न तरह के अगर अपराध की आप देखें तो बिहार, गुजरात, दिल्ली और अन्य राज्यों से काफ़ी कम है। ये हमारे लिए सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी का नहीं है और जिम्मेवारी से भागने का नहीं है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, इसके बावजूद तरह तरह की संज्ञाएं जो आप लोग की तरफ से आती हैं, उससे हम बिहारी बहुत आहत होते हैं कि इस तरह का संज्ञाएं एक बिहार के बारे में जंगल राज जैसे शब्द का प्रयोग करने से ये लगता है कि कहीं न कहीं बायस है। सर, ये दिया किसने था सर जंगल राज?